हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के बारे में क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, सब कुछ देखने वाले हम। ठीक है, तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो आप देख सकते हो। ऑन ऑफ सिचुएशन भी है अगर आपकी लाइफ में, यानी कि ये आते हैं जाते हैं ऑन ऑफ करते हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख सकते हो, अपने क्रश के लिए आप देख सकते हो, अपने एक्स के लिए आप देख सकते हो, अपने किसी के लिए भी देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी देख सकते हो इस रीडिंग को। कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, मेल फीमेल जो भी हो आप, और किसी भी एज ग्रुप के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका ध्यान करते रहिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कर लीजिए अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर। कैंडल की फ्लेम को देखकर उनका नाम ले सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे मानो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सब खत्म कर दिया, आप दोनों के बीच में बहुत सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि काफी होपलेस से हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी गलती की ना वो इनके ऊपर भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये कर्मा फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में इनको बहुत धक्के धोखे और डिप्रेशन फेस करने को मिल रहा है। हर किसी से धोखा मिल रहा है इनको। ठीक है, आपको धोखा देने के बाद, आपको अपने से दूर करने के बाद आज ये भी इस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर इनको बस धोखे ही धोखे मिल रहे हैं। हर कोई इनकी लाइफ में इनको यूज कर रहा है, इनका इस्तेमाल कर रहा है और इनको छोड़ दे रहा है। ठीक है, जिसके लिए भी ये सीरियस होते हैं या जिसको ये अच्छा इंसान समझते हैं, वो इनके साथ धोखा करके चले जा रहा है। सेम एट इज इट जैसे इन्होंने आपके साथ किया ना, इनको वो चीजें फेस करने को मिल रही है अब। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये काफी हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, यानी कि इनकी तबीयत खराब रहना चल रहा है, फीवर आना या फिर हेडेक होना, ये सब हेल्थ इश्यूज बहुत मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और एट द सेम टाइम मुझे फाइनेंशियल भी लॉस इनका दिख रहा है, बहुत फाइनेंशियल इनकी दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियली भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनकी जिंदगी ना मानो मैशअप हो गई है, यानी कि इनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है, उथल पुथल हो गई हो जैसे इनकी जिंदगी में सब कुछ मिक्स हो गया है, बर्बाद हो गया है, कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है। और ऐसा चल भी रहा है। ठीक है, मतलब इनको लॉसेस होना, फाइनेंस में लॉसेस होना, कहीं मन नहीं लगना, हर कोई इस्तेमाल करके चले जा रहा है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अब ये। ठीक है, काम में भी मुझे ऐसा दिख रहा है, जो भी ये काम करते हैं, वर्क करते हैं, वहां पर पॉलिटिक्स होना, इनके अगेंस्ट बातें होना, इनके अगेंस्ट चीजें होना चल रहा है। बेसिकली पूरी बात कहूं तो ये एक कर्मा फेस कर रहे हैं, और इनको कर्मा मिल रहा है आपको दुख देने का, आपको तकलीफ देने का, आपके साथ बुरा करने का। इनको कर्मा फेस करना पड़ा। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको पता भी है कि मुझे इसकी वजह से कर्मा मिल रहा है, मतलब मैंने इसके साथ इतना बुरा किया कि आज मैं वो चीजें फेस कर रहा हूं या कर रही हूं। इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जब तक आप इनके साथ थे ना, एक सपोर्ट था, चाहे आप इनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर एक सपोर्ट था इनके ऊपर कि चलो वो तो है मेरे साथ, और आप इनको समझाते थे, मोटिवेट करते थे। आज ये एकदम अकेले पड़ चुके हैं, इनको ना इमोशनली आपकी जरूरत पड़ रही है, आपको याद भी करते हैं पर आप नहीं हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको जो अपने से दूर किया ना, इनको
इनका जो बोलते हैं ना खेल खत्म हो गया है। इनकी जो चीजें हैं ना खुद ही इनके ऊपर भारी पड़ गई है। आपको अपने से दूर करना, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना, आपको धोखा देते रहना, आज ये खुद धोखे खा रहे हैं। ठीक है, इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया उसके साथ। आज जो भी मैं जिस कंडीशन में हूं, जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया। और वाकई में इन्होंने आपके साथ गलत किया तो अब ये भी गलत फेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लो एनर्जीज में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बहुत, ये पर्सन ना बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में है। इनको बिल्कुल हीलिंग नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि एक दिल बना है जो टूट चुका है। इनका दिल टूट चुका है, इनका विश्वास सबसे उठ चुका है, ऊपर गॉड से भी इवन इनका विश्वास उठ चुका है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया है, ऐसा भी दिख रहा है। ये कुछ एफर्ट्स भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ना आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहते तो हैं कि मैं बढ़ूं, पर बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये इतनी इनकी लाइफ में उथल पुथल मुझे दिख रही है ना, इतनी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इवन कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं काम में, चीजों में। बस आप इनके दिमाग में चल रहे हो। जो भी इन्होंने गलत किया उस चीज का रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है इनके को होते हुए। ठीक है, गलत किया है तो गलत फेस करना भी पड़ेगा। वो भी ये जानते हैं कि मैं गलत था या मैं गलत थी, तो वो चीजें तो आएंगी ही लौट कर। देखो, कर्मा जो होता है, गलत करोगे तो फिर वो लौट कर तो आता ही है। तो वही चीजें ये फेस कर रहे हैं। नहीं रहना चाहते हैं आपसे दूर, आपके बिना, पर रहना पड़ रहा है आपको। कोई आप तो इनको कांटेक्ट हर जगह से कर रहे हो सकता है, या फिर आपने किया था पास्ट में पर इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज भी शायद ये कोई रिस्पांस ना भी दे रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि ये आपको याद नहीं करते, पर इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, पर आपकी तरफ को इनका जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, इनका जो पैशन है आपके लिए बढ़ता जा रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूं, या मैं अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, या मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूं, या मैं अच्छी वाइफ नहीं रहा हूं या रही हूं। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, जो वो डिजर्व करती थी करता था, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा इनको फील हो रहा है। काश मैंने ये रिश्ता नहीं खोया होता, काश मैंने वो गलतियां नहीं की होती जिसका की सजा मुझे मिल रही है। ठीक है, ऐसा ये स्ट्रांगली फील करते हुए मुझे यहां पर दिख रहे हैं। बेचैनी सी दिख रही है इनकी एनर्जीज में, एक बेचैनी, एक तड़प आपके लिए बहुत ज्यादा, मानो मिल जाना चाहते हो आपसे, आपके साथ एक हो जाना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए। और जो भी प्रॉब्लम्स जो भी क्रिएट हो गई है आप दोनों की लाइफ में, उन प्रॉब्लम से दूर चले जाना चाहते हो। एक पहाड़ सा दिख रहा है मुझे, पहाड़, यानी कि जो पहाड़ सा दिख रहे हैं वो डिनोट करता है प्रॉब्लम्स को, टेंशन्स को, जो कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इन्होंने आपको भी टेंशन दी और ये भी टेंशन में। अब ना आप भी इनसे एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो ये आपकी तरफ आए तो लॉयल्टी के साथ आए, बिना वो चीजें दोबारा रिपीट ना हो जो इन्होंने की हैं। तो ये चीजें ये चाहते हैं, आप चाहते हो ये चीजें। और ये भी ना एट द सेम टाइम अब लॉयल्टी प्रूफ करना चाहते हैं, अपनी अपनी ईमानदारी, अपनी लॉयल्टी, अपना प्यार आपके लिए जो भी है, जितना है, ये सब ये प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, इनको लग रहा है जो हुआ अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे उसके पास जाना है, चीजें ठीक करनी है, अपना दिल खोलकर उसको दिखाना है, कुछ ऐसा दिख रहा है। कर भी नहीं पा रहे हैं, यस डेफिनेटली कर भी नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर आप तो परेशान दिख ही रहे हो, दोनों परेशान दिख रहे हो, आपके पार्टनर भी, आप भी, एक दूसरे के लिए परेशान होना, एक दूसरे के लिए तड़पना, ऐसा दिख रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये खुश हैं आपके बिना, नहीं, ये खुश नहीं है, ये बहुत परेशान है। ये लिटरली इतना ज्यादा परेशान है कि ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, इवन आपको बता भी नहीं पा रहे हैं कि कितना प्यार करते हैं आपसे, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। बार बार आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर। शायद ये आपसे अपने किए की मतलब माफी मांगना चाहते हैं,
और वो सजा ये भुगत भी रहे हैं। और पता है कमाल की बात मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये ना ये चाहते हैं कि आप एक बार इनको माफ कर दो, या आप ना इनसे बात करो, एटलीस्ट बात कर लो, एटलीस्ट इनको माफ कर दो, फिर आप जो भी सजा दोगे या तुम जो सजा दोगी या दोगे मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, बस एक बार मुझे माफ कर दो। ऐसा ये फील कर रहे हैं। बहुत डाउन एनर्जीज में है ये, बहुत डाउन, बहुत डाउन दिख रही है मुझे इनकी एनर्जीज। आप ही से ये हील होते हैं, आपसे हील होना भी चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ये हील करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। चीजें सही करना चाहते हो जैसे आपके साथ, क्योंकि बहुत बिगाड़ दी है ना जो चीजें, अब ये बिगाड़ना नहीं चाहते, अब उन चीजों से समझ रहे हैं और सुधारना भी चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके जोडिक साइन हो सकता है मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है। ठीक है, वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर मैं इतनी जोडिक साइन यानी कि राशियां फील कर पा रही हूं। पता है स्ट्रांगली अब इस रिश्ते में ना एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और अच्छे से काम करना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आपको वो प्यार, वो केयर, वो लव देना चाहते हैं जो ये नहीं दे पाए। पता है अकेले हो चुके हैं ये, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेला पड़ चुका हूं या पड़ चुकी हूं, मैंने किसके लिए तुम्हें छोड़ दिया जो कभी मेरा था ही नहीं या थी नहीं, बस तुम ही मेरे थे या मेरी थी, ऐसा इनको फील हो रहा है। और मैं कितना बेवकूफ था, कितनी बेवकूफ थी मैं, इस रिश्ते को नहीं बचा पाया, इस रिश्ते को नहीं बचा पाई, मैंने पूरा पूरा दिल तोड़ के रख दिया तुम्हारा। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी या माफ कर पाओगे जो भी मैंने किया, ऐसा इनको फील हो रहा है। आपकी तरफ ना रोते रोते आना चाहते हो, जैसे मैं ऐसा भी देख रही हूँ, रोते हुए आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जो भी ये तकलीफों से गुजर रहे हैं ना, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और हीलिंग चाहते हैं। पता है इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आप, मतलब इनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे, पर पता नहीं उसके बाद भी चीजें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, पता नहीं अब आप लौट कर इनकी लाइफ में आओगे या नहीं आओगे। इनको ऐसा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है स्ट्रांगली। ये जस्टिस मांग रहे हैं ऊपर से, यूनिवर्स से, गॉड से, जिन्हें भी ये मांगते हैं ना, जिन्हें भी ये प्रे करते हैं, उनसे मुझे दिख रहा है जस्टिस मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गलती मुझसे हो गई बहुत बड़ी, अब मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, उससे दूर होने की सजा मत दो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपने या तो मूव ऑन कर लिया है या आप इस रिश्ते से ना आप थक चुके हो। देखो हाँ ठीक है, फीलिंग्स आपके दिल में है, अब वो फीलिंग्स एकदम से खत्म भी नहीं होती ना, फीलिंग्स थोड़ा ना मरती है, वो है, पर आप ना, आप चाहते हो मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर आए जिसे मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, जो मुझे बहुत सारा प्यार दे, जो मुझे मेरी केयर करे। इसको लौट के आना है तो ये आ जाए, वरना आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आए। आप स्ट्रांगली यही चाह रहे हो ना, ये भी दिख रहा है मुझे, और ये ऐसा फील भी कर पा रहे हैं। ठीक है, इनको हर्ट हो रहा है कि अब आप इनको छोड़ दोगे, इनसे दूर चले जाओगे, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं ये, बहुत ज्यादा। हालांकि बता भी नहीं पा रहे हैं, जता भी नहीं पा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं ये डेफिनेटली। वो चीजें मैं देख रही हूँ, ये नहीं आपको अपने से दूर देखना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, बिल्कुल दूर करना नहीं चाहते। पता नहीं आपके पार्टनर, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जान जान बोलते थे, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आई लव यू जान, मुझे माफ कर दो, बार बार आई लव यू जान, आई लव यू जान बोलते थे क्या, या बोलना चाहता है, आई डोंट नो, कुछ वो भी मैं सुनाई दे रहा है मुझे कि मुझे माफ कर दो, आई लव यू जान, सो सॉरी, ऐसा कुछ बोलना चाहते हो, बहुत गलती हो गई। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है मेरा बच्चा, मेरा बेबी, ऐसा कुछ बोलते थे आपके पार्टनर, तो वो बोल रहे हैं, आई डोंट नो, वो ये कुछ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ये वर्ड्स।
बहुत जल्दी ये आपसे कन्फेस करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, आपको कन्फेस करने वाले हैं, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और पूरे दिल के साथ, पूरे डेडिकेशंस के साथ, पूरे जज्बातों के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक लॉयल हार्ट से, एक लॉयल्टी देना चाहते हैं, एक ऑनेस्टी देना चाहते हैं जो खत्म हो गई थी। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट खत्म हुआ इनके ऊपर से, जो भी इन्होंने किया, कहा, सुना, जो भी हुआ है ना, आपका लॉयल्टी, आपका ट्रस्ट खत्म हुआ है ना यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ। तो अब ये उस लॉयल्टी को दोबारा से, आपके ट्रस्ट को जीतना चाहती हूँ, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि इनको ना, ये ना कहीं टूट चुके हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। ये टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब शायद रिश्ता खत्म हो चुका है, अब चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब चीजें कभी शायद पहले जैसे नहीं हो पाएंगी, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि अब ये लॉयल्टी देने वाले हैं, लॉयल्टी देना चाहते हैं, और देने वाले भी हैं आपको। आपका ट्रस्ट जीतेंगे अब ये, हर वो चीजें करेंगे ना जो आपको पसंद है। इनको पता है कि आप कैसे खुश रहते हो, इनको पता है आप कैसे हैप्पी रहते हो, आपको कैसे मनाना है। वो मनाने के लिए ना एफर्ट्स करना चाहते हैं। आज तक इनको पता तो था कि आप कैसे मानोगे, पर कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, पर अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। एफर्ट्स स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं डालते हुए। अब आने वाले समय में ये एफर्ट्स डालेंगे, भले ही आप इनको एक्सेप्ट करो ना करो। अब इनको है ना, मुझे चीजें सही करनी है, इन्होंने ठान लिया हो जैसे, अब कुछ भी हो जबरदस्ती मुझे तुम्हें पाना है, ऐसा इनको अंदर से फील हो रहा है। अब मैं हार नहीं मानूंगा, अब मैं टूटूंगा नहीं या टूटूंगी नहीं, अब मैं तुमको पाकर रहूंगा या पाकर रहूंगी, अब मैं चीजें सही करके रहूंगा या रहूंगी। चाहे तुम बदल जाओ, चाहे तुम मुझे छोड़ दो, पर मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आऊंगा या आऊंगी। जैसे मैंने तुम्हें मनाया है ना आज तक, या इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, पहले कनेक्शन में आने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम जो सजा दोगी या दोगे, मैं वो सहूंगा, झेलूंगा या झेलूंगी, और मैं तुम्हें बना के ही रहूंगा या रहूंगी। मुझे तुम चाहिए, मुझे ये रिश्ता सही करना है, ये रिश्ता चाहिए मुझे। मतलब एक अलग तरीके का, लास्ट में जो मैं लास्ट की रीडिंग कर रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ, एक अलग तरीका कॉन्फिडेंट लाना चाहते हैं अपने अंदर। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा, मुझे हाथों पे हाथ नहीं रखना है। जहां ये होपलेस हो रहे थे ना, आने वाले टाइम पे इनके अंदर अलग सा कॉन्फिडेंट आपको पाने का, आपको मनाने का मुझे दिख रहा है। ठीक है, चेस करने का बेसिकली, ये अब आपको चेस करेंगे। आप देखते रहना ये आपके पीछे पीछे कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ गाइस आपके पार्टनर की। तो यस, ये कुछ एनर्जीज मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दो एक, तो ताकि ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो पाए, आपकी लाइफ में उतर के आए। तो लाइक के फॉर्म में कर सकते हो, शेयर के फॉर्म में कर सकते हो। ओके, तो यस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।